नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। दोस्तों, चैनल बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि आने वाले जो कंपटीशन जो भी एग्ज़ाम है उसमें 50 से 60% मार्क्स तो हर एक स्टूडेंट ले आता है, लेकिन 60% से आगे हम अपने मार्क्स को किस प्रकार से इंक्रीज़ करें, इसके लिए ये पेपर प्रैक्टिस के माध्यम से आप लोग इसे अच्छी तरीके से अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। जो पेपर प्रैक्टिस सेट का मेरा ये हमारा पहला वीडियो है। तो जो ये आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे, जैसे उत्तराखंड पीसीएस हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, आरओ एआरओ ग्रुप सी के जो भी एग्ज़ाम हैं उसमें जीएस कवर करेगा। इसके साथ साथ यूपी पीसीएस का जो प्री है या जो ग्रुप सी के जो भी एग्ज़ाम हैं वहाँ पे जीएस को कवर करेंगे। इसके साथ साथ सीयूईटी का जो एग्ज़ाम होता है 2023-24 में, और इसमें जो जीएस का पोर्शन आता है जनरल टेस्ट का, वो एग्ज़ाम भी हम इस पेपर प्रैक्टिस के माध्यम से कवर करवाएंगे। तो ज़्यादा न कहते हुए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सरीसृपों का युग अर्थात एज ऑफ रेप्टाइल की संज्ञा किसे दी गई है? एज ऑफ रेप्टाइल की संज्ञा किसे दी गई है? तो राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आर्कियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा, सिनोजोइक एरा। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा मेसोजोइक एरा। राइट ऑप्शन होगा हमारा मेसोजोइक एरा। अब देखते हैं कि ये एरा क्या चीज़ है। जब हमारी पृथ्वी बनी होगी और हमारी पृथ्वी अर्थात तो भूपटल की जो स्थापना से लेकर और आज तक या पृथ्वी के जो इतिहास को हम लोग जानते हैं, उसे हम जोइक एरा कहते हैं। इस जोइक एरा को हम चट्टानों की आयु के अनुसार 5 भागों में बांटते हैं। इन 5 भागों में को हम अलग अलग वर्षों में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला है आर्कियोजोइक एरा, प्रोटेरोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, सिनोजोइक एरा और नियोजोइक एरा। इसे सबसे पहले है आर्कियोजोइक एरा। इसमें माना जाता है कि मानव जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम, मानव जीवन नहीं, क्षमा चाहेंगे, यहाँ पे पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति इसी आर्कियोजोइक एरा में हम लोग मानते हैं। इसका जो काल हमने माना गया है 4 अरब वर्ष पूर्व से 1.5 अरब वर्ष तक आर्कियोजोइक एरा। प्रोटेरोजोइक एरा जो है, इसका काल हमने 2.5 अरब वर्ष से 1.91 अरब वर्ष माना है। इसका काल एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत समझ होनी चाहिए कि हमने जो एरा को डिवाइड किया है और किसके बाद क्या आता है और किस एरे में किस चीज़ की प्रधानता थी। जैसे एक एरा आता है पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा को हम पीरियड में बांधते हैं, जैसे कैम्ब्रियन पीरियड हो गया, सिल्यूरियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड हो गया, कार्बोनिफेरस पीरियड और पर्मियन पीरियड। कैम्ब्रियन जो पीरियड है उसमें अवसादी सेलों का निर्माण होता है। कहते हैं कि वहाँ जीवाश्म की प्रधानता, कुछ जीवाश्म वहाँ पे मिलते हैं। और जो भारत का विंध्याचल पर्वतमाला है उसका निर्माण भी इसी काल में हुआ। इसी प्रकार जो सिल्यूरियन पीरियड है उसमें एज ऑफ वर्टिब्रेट्स कहते हैं, अर्थात तो रीढ़ वाले जीवों का काल कहते हैं। कार्बोनिफेरस जो पीरियड है उसे सरीसृपों का उभयचरों का युग, एज ऑफ एम्फीबियन कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आगे हम लोग देखते हैं एक सिनोजोइक एरा आता है जिसका काल है 6.5 करोड़ वर्ष से 6.3 करोड़ वर्ष पूर्व। सिनोजोइक एरा में हम लोग मानते हैं कि मानव जीवन की जो उत्पत्ति हुई है इसी सिनोजोइक एरा में हुई है। और वर्तमान में जो चल रहा है वो चल रहा है नियोजोइक एरा। तो ये हमने देखा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? सर्वप्रथम किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर 1 है एरेटोस्थनीज, 2 है कालिदास, 3 है टॉलमी, चौथा है हेरोडोटस। तो राइट आंसर हो जाएगा एरेटोस्थनीज। राइट आंसर हो जाएगा एरेटोस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 3 है, भूपर्पटी से गहराई में जाते समय तापमान में क्या परिवर्तन आता है? ऑप्शन नंबर 1 है बढ़ता जाता है, घटता जाता है, नियत रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता जाता है। सामान्यतः जो भूपर्पटी है वह उससे गहराई में अर्थात 8 किलोमीटर तक पृथ्वी की जब गहराई में हम प्रवेश करते हैं तो प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि होती है। हालांकि 8 किलोमीटर के बाद तापमान में हल्की सी गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन बाद में क्योंकि हमें पता है कि जो क्रस्ट है वो एक क्या है, गर्म मैग्मा है ना। तो अंदर जाते तो राइट आंसर हो जाएगा कि भूपर्पटी से गहराई में जाते समय तापमान में बढ़ोतरी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? ऑप्शन नंबर 1 है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 5.57 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, नंबर 4 है 2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 5.57 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस भूगोलवेत्ता ने दिया? ऑप्शन नंबर 1 है लेमेंटियर ने, बी है बी टेलर ने, सी है हम्बोल्ट और डी है अल्फ्रेड वेगनर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अल्फ्रेड वेगनर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा किस तत्व की होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, लोहा, नाइट्रोजन और एल्यूमिनियम। तो ऑप्शन है नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम। तो ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है सिसिली द्वीप, 2 है लेपारी द्वीप, हवाई द्वीप और जावा द्वीप। राइट आंसर हो जाएगा इसका लेपारी द्वीप। देखते हैं, सिसिली द्वीप में जो ज्वालामुखी है ये इटली का एक द्वीप है। इसमें है माउंट एटना ज्वालामुखी, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वो सिसिली द्वीप में स्थित है। हवाई द्वीप में माउंट मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये हवाई द्वीप में स्थित है। जावा द्वीप में एक मेरापी ज्वालामुखी है, वो जावा द्वीप में स्थित है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आता है। ये स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेपारी द्वीप। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, तंजानिया, नाइजीरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जर्मनी। राइट आंसर हो जाएगा इसका जर्मनी। देखते हैं पर्वतों के बारे में थोड़ा एक नज़र दौड़ाते हैं। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर जो हम देखते हैं पर्वतों को हम कई भागों में बांटते हैं, जैसे फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, गुंबदाकार माउंटेन, अवशिष्ट जो माउंटेन है पर्वत है। देखते हैं फोल्ड माउंटेन अर्थात वलित पर्वत। प्लेट विवर्तनिक जो थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो उसमें कहा गया है कि जब दो प्लेटें आपस में भूपर्पटी में दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती है तो उन दोनों के टकराने से जो पर्वत का निर्माण होता है उसे फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो हमारे पास है, जब इंडोनेशियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो हिमालय का निर्माण होता है। उसके साथ साथ एक और एग्जांपल है रॉकी पर्वत जो उत्तरी अमेरिका में है। एक पर्वत है एटलस पर्वत,
बहुत महत्वपूर्ण पर्वत है, ये एग्ज़ाम में भी आता है। किस देश में है एटलस पर्वत? मिस्र में। मिस्र की एक भारतीय इतिहास में बड़ा रोल है। वहाँ पे एक इब्न बतूता नामक एक यात्री आया था। किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ठीक है। एक दूसरा पर्वत है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है कि जब धरातल पर कहीं पे किसी तनाव के कारण ज़मीन धंस जाती है तो उसमें एक भ्रंश का निर्माण होता है। भ्रंश के निर्माण से और कुछ ज़मीन अपनी जगह पे यथावत रहती है। तो अर्थात तो जो ज़मीन अपनी जगह पर यथावत रही वो एक माउंटेन का रूप ले लेता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो ब्लॉक माउंटेन का ही एक एग्जाम्पल है। सॉल्ट रेंज जो पाकिस्तान में है वो भी ब्लॉक माउंटेन का एक उदाहरण है। और एक महत्वपूर्ण एक इम्पोर्टेंट जो पर्वत है सियरा नेवादा, ये एग्ज़ाम में भी आया था। ये कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है, ब्लॉक माउंटेन का एक उदाहरण है। एक है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण अरावली है। अवशिष्ट पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? अरावली। आगे क्वेश्चन आता है, किस स्थान को भारत का रूर की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है मुंबई, बेंगलोर, श्रीनगर, छोटा नागपुर का पठार। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका छोटा नागपुर का पठार। अब रूर किसे कहते हैं? रूर एक स्थान है जो जर्मनी में स्थित है। जो कहाँ है? रूर एक स्थान है जो कहाँ है? जर्मनी में स्थित है। ठीक है। रूर क्या है? एक जर्मनी में स्थित है। रूर की जो सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ पे खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा रिच है। जर्मनी का लगभग 80% जो खनिज है रूर क्षेत्र से ही निकाला जाता है। बिटुमिनस कोयले की यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रधानता है। ठीक है। तो वही भारत का जो छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पे भी खनिज संपदा की दृष्टि से बड़ा धनधान्य क्षेत्र है, इसलिए इसे भारत का रूर की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और लाल सागर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हिंद महासागर। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें, और ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले, हमें भी एक हौसला बढ़े और हम इसमें और अच्छे से आगे काम करते रहेंगे। एक और बात कहनी थी कि हमारा जो वीडियो आएगा, हमेशा जीएस का जो वीडियो आएगा मॉर्निंग में लगभग 9 बजे, मॉर्निंग में अभी एक फ़िक्स टाइम लगभग 9 बजे अभी हम इसका टाइमिंग रख रहे हैं। 9 बजे से पहले भी आ सकता है, या 5 बजे और 9 बजे, या तो 5 बजे आएगा या फिर 9 बजे आएगा। इन दो टाइमिंग में हम लोग जीएस का दे रहे हैं। तो आप लोग रेडी रहिए, हमें सपोर्ट करिए और प्रोत्साहन के लिए कमेंट करिए, शेयर करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।